हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 49th लेक्चर है और ऑलमोस्ट इस चैप्टर का लास्ट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने लास्ट जो लेक्चर समझाया था उसमें भी मैंने इसी कैटेगरी का क्वेश्चन एक एक्सप्लेन किया था, लेकिन कभी कभी कुछ डाउट्स होते हैं तो वो डाउट्स ना रहें इसके लिए मैं दोबारा से एक उसी कैटेगरी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ कि एडजस्टमेंट एंट्री किस टाइप से पास हम लोग करते हैं। तो उसको आप देखिए, थोड़ा समझिए और कोई डाउट आता है तो डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला चैप्टर चालू कर देंगे, तो उसको आप देखिएगा। फिलहाल देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। हमसे बोल रहे हैं अमित, सुमित और नमित पार्टनर्स हैं इन 3:3:2, मतलब अमित, सुमित, नमित, देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है और उनका रेशो दिया हुआ है हमें 3:3:2। मतलब एक तरीके से ये हमारा ओल्ड रेशो है, तो हम बाद में भी लिखेंगे, हम पहले ही लिख ले रहे हैं कि हमें अपना ओल्ड रेशो मिल चुका है 3:2 मीन्स 3/8, 3/8, 2/8। यहाँ तक तो सिंपल सी बात है। आगे चलें, बोल रहे हैं दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। मतलब उन्होंने तय किया है कि इस तारीख से हमारा जो रेशो होगा वो 3:3:2 ना होकर इक्वल हो जाए, मतलब 1:1:1 हो जाए। तो हमें दूसरी चीज भी मिल रही है, हमें मिल गया है अपना न्यू रेशो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। ये एक और काम हमारा खत्म हो गया। ऑन दैट डेट, मतलब जिस दिन इन्होंने तय किया उस दिन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L वॉज ₹1,20,000। ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है भाई प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अगर कभी यहाँ लिखा होता डेबिट बैलेंस तो उसका मतलब हो जाता लॉस। तो फिलहाल तो क्रेडिट बैलेंस है, कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ P&L लिख कर दिया हो तो भी प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बैलेंस लिख कर दे तो भी प्रॉफिट होता है। स्पेशली बोले कि डेबिट बैलेंस है तभी आप उसको लॉस माने, अदरवाइज लॉस ना माने। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मिल गया, मतलब हमें प्रॉफिट मिल गया है 1,20,000। अब देखो दो ही बातें होंगी, या तो क्वेश्चन बोलेगा कि इस P&L को खत्म कर दो, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री करेंगे। और जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो मैंने सिंपल हिंट दिया था कि डिस्ट्रीब्यूट करने में नए रेशो का कोई यूज़ नहीं है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का कोई यूज़ नहीं है, हमें सब कुछ ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। और अगर क्वेश्चन बोले कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो फिर आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ती है, गेनर को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइजर को क्रेडिट करते हैं। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो कॉमन रहेगी। अब इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि यार दोनों में से कौन सी सिचुएशन चल रही है। अपन समझते हैं बोर्ड को। बोल रहे हैं इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, मतलब की जगह। इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द P&L इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। पहली बात तो उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री बोल दी, वही काम खत्म हो गया। फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो P&L है 1,20,000 का, इसका अकाउंट क्लोज करने के प्लेस पर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो भाई मेरे, जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, खत्म। कोई भी चीज़ जब बढ़ जाती है आपस में तो वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्लोज करने की जगह, इन प्लेस ऑफ क्लोजिंग द P&L अकाउंट, क्लोज करने की जगह हम एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। क्लोज करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्लोज नहीं करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। तो ये इनडायरेक्टली आपसे बोल रहे हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं करनी, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो हमें उसके लिए गेनिंग निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। वो सब मैं आपको स्क्रीन पर समझा रहा हूँ, देखते रहिए। आपको यहाँ से हमारा सोल्यूशन चालू होता है। हमें पहले निकालना है कि कौन गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है एक काम। तो हमारे पास अमित था और क्या था, सुमित। अमित, सुमित और नमित, 3 पार्टनर्स हैं। अमित का ओल्ड रेशियो जो है, अब इतना याद होना चाहिए कि ओल्ड माइनस न्यू करना है। अमित का ओल्ड रेशियो है ये रहा 3/8, इसका भी 3/8 और इसका 2/8। और इनका न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। अब मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था, इसको इंटू करो, इसको करो, इसको करो, तो 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, बीच में माइनस का साइन तो माइनस लगा। 9 में से 8 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा,
और प्लस का मतलब ये आदमी कर रहा है सेक्रीफाइस। इसको भी यही करें, 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 1 8, ये भी प्लस का 1/24 बचेगा, मतलब ये भाई साहब भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 24, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, ये माइनस का 2/24 हो रहा है, मतलब ये भाई साहब गेन कर रहे हैं। तो हमने ये निकाल लिया कि कौन गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमें जर्नल एंट्री तो समझ में आ गई कि गेनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइजर को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट आपको समझना पड़ेगा, तो पहले अपन जर्नल एंट्री पास कर ले रहे हैं, उसके बाद अमाउंट भी देख लेंगे आप। तो ये हमने फॉर्मेट बनाया छोटा सा। आप जर्नल एंट्री लिखें या एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए या समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। ये पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखो ये गेनर है नमित, तो इसको डेबिट करेंगे और अमित सुमित को क्रेडिट करेंगे। ध्यान से देखना, ये मैं नमित कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहा हूं तो अमित कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग P&L एडजस्टेड। आपने प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट किया है। भाई ये जर्नल एंट्री तो हो गई है हमारी। अब सिर्फ जर्नल एंट्री से काम नहीं चलेगा, ये तो आधा काम हुआ है, आपको अमाउंट देखना है। तो कौन सा अमाउंट हमें एडजस्ट करना था, 1,20,000। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जब हमें एडजस्ट करना होता है तो फुल अमाउंट कभी भी एडजस्ट नहीं होता है। जो आदमी जितना गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ उतना कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/24, 1/24 और 2/24। आप 1,20,000 का यहाँ समझा दे रहा हूँ मैं, 1/24 निकालो और 2/24 निकालो। अब इतना अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आएगा 5,000, ये भी आएगा 5,000 और ये आएगा 10,000। समझ गए बात को। तो ये नमित का अमाउंट था, ये अमित और सुमित का अमाउंट था। तो जो जितना गेन या जितना सेक्रीफाइस का हिस्सा हमने निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर कर अमाउंट निकालेंगे। ये अमित के सामने हम लिख देंगे 10,000 और इन दोनों के सामने लिख देंगे 5,000। बस इतना ही है। कुछ इसी वैरायटी का क्वेश्चन हमने लास्ट में देखा था, वो शायद थोड़ा इससे ज़्यादा ही था, क्योंकि उसमें सिर्फ मुझे याद है P&L ही नहीं था, P&L भी था, रिजर्व भी था और वैल्यूड गुडविल भी थी। 3 क्वेश्चंस का समअप कर मैंने एक क्वेश्चन बनाया था। यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्वेश्चन ही दिया है, लेकिन इसमें एक बात नहीं थी कि आपको कभी P&L के साथ क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो ध्यान रखिए कि वो प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है। अगर लॉस होता तो एंट्री सिचुएशंस तो यही रहती है, एंट्री पूरी अपोजिट हो जाती। गेनर टू सेक्रीफाइजर की जगह हम सेक्रीफाइजर टू गेनर करते। वैसा कभी आता नहीं, लेकिन किसी की बुक में अगर आता है तो आप करिए, रिवर्स एंट्री कर कर आपके आंसर्स टैली होंगे। नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। फिलहाल ये क्वेश्चन था, इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो रहा है। आगे आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। चलिए तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।